हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2022। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अवार्ड एंड ऑनर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। Which Indian literature has been honored with the prestigious 31st Saraswati Samman 2021 for the poem I Am Here? तो देखिए, पोयम का नाम है, हिंदी में से कहती है मैं तो यहाँ हूँ। इस पोयम के लिए किसे 31st नंबर का जो सरस्वती सम्मान है इससे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है रामदर्श मिश्रा। तो क्वेश्चन में इनकी पोएम का जो टाइटल है वो भी पूछा जा सकता है। बात करते हैं सरस्वती सम्मान की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में और ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड है हमारे भारत का। इट शुड बी रिटन एवरी ईयर बाय एन इंडियन सिटीजन इन एनी इंडियन लैंग्वेज एंड पब्लिश्ड विद इन द लास्ट 10 years. Next question is, who has won the title of Miss India Worldwide 2022? राइट आंसर इज खुशी पटेल। तो फ्रेंड्स, मिस इंडिया वर्ल्डवाइड 2022 का टाइटल किसने जीता है? खुशी पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द फर्स्ट कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल अवार्ड 2022? राइट आंसर है फ्रेंड्स प्रकाश पादुकोण, जो कि हैं फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर। एस.एम. कृष्णा, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे कर्नाटक के। N.R. नारायण मूर्ति, जो कि इन्फोसिस के फाउंडर हैं। तो इन तीनों को ही फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state's public transport service MO bus has been awarded the prestigious United Nations Public Service Award 2022? तो फ्रेंड, जो MO बस सर्विस है ये कौन से स्टेट की है? ये है उड़ीसा की। इसे प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया? देखिए, फॉर इट्स एफर्ट्स इन बेटर रिकवरी ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम कोविड-19। तो इनका जो एफर्ट रहा है ना कोविड-19 से बेहतर ढंग से रिकवरी के लिए, इसी के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट इज, हु हैज़ बीन ऑनर्ड बाय द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम एंड द इंटरनेशनल टेनिस एसोसिएशन विद द गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021? राइट आंसर इज विजय अमृतराज। इन्हें गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2001 से सम्मानित किया गया है। जो गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड है ये एनुअली प्रेजेंट किया जाता है बाय द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम एंड द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा। ये अवार्ड उन्हें दिया जाता है हु हैव डन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रमोशन और एजुकेशन। Next is, which state's micro, small and medium department has been awarded the first prize in the National MSME Awards 2022? राइट आंसर इज उड़ीसा। तो फ्रेंड्स, उड़ीसा का जो MSME डिपार्टमेंट है उसने पहला प्राइज जीता है नेशनल MSME अवार्ड्स में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द वुमेन्स फिक्शन अवार्ड 2022 फॉर द नोवेल द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस? तो फ्रेंड्स, ये नोवेल का नाम है, ध्यान रखिएगा। इस नोवेल के लिए किन्हें वुमेन्स फिक्शन अवार्ड किन्होंने जीता है? आंसर हो जाएगा रूथ उज़ेकी। इन्होंने ये अवार्ड जीता है। वुमेन प्राइज़ फॉर फिक्शन ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स है इन कंटेम्प्रेरी लिटरेचर में, और ये अवार्ड हर साल जो है दिया जाता है टू रिकॉग्नाइज द लिटरेरी अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन राइटर्स। Next question, who has won the World Best Airport Award at the Skytrax World Airport Awards in Paris, France? Right answer is हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कहाँ पे है? कतर में। तो वर्ल्ड के बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड जो है वो इसने जीता है। Which Institute of India has been awarded the Raja Hamad bin Isa Al Khalifa Award 2021 by UNESCO for the use of information and communication technology in education? फ्रेंड्स, बात करते हैं इस अवार्ड की जिसका नाम है राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा अवार्ड। ये अवार्ड जीता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ने।
Next is who has won the title of Best Regional Airport in India and South Asia at the Skytrax Bird Airport Award 2022। तो फ्रेंड्स बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया और साउथ एशिया में का जो टाइटल जीता है ये कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीता है, जो कि कहाँ पे है, बेंगलुरु में। ये अवार्ड बेस्ड है, देखिए जो ट्रैवलर्स आते हैं उनके फीडबैक के ऊपर। तो सर्वे किया गया है जिसमें डिफरेंट अरेंजमेंट के ऊपर, जैसे अराइवल, ट्रांसफ़र, सिक्योरिटी, इमिग्रेशन, डिपार्चर गेट्स, तो पूरा का पूरा सर्वे करके ट्रैवलर्स के द्वारा फीडबैक लिया गया, उसी के ऊपर ये बेस्ड रहा अवार्ड। विच डॉक्यूमेंट्री हैज़ वॉन the coveted Golden Conch Award for Best Documentary at the 17th edition of Mumbai International Film Festival of India। तो फ्रेंड्स गोल्डन कोंच अवार्ड जो जीता है ये जीता है टर्न योर बॉडी टू द सन, तो ये डॉक्यूमेंट्री है, इसने ये अवार्ड जीता है। हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द आईफा 2022। तो फ्रेंड्स अगर बात करें आईफा अवार्ड्स की तो उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है, विकी कौशल ने। विकी कौशल को उनकी जो मूवी आई थी सरदार उधम सिंह, उधम जो फिल्म आई थी उधम सिंह के ऊपर बनी थी, और इसके लिए उनको आईफा अवार्ड से सम्मानित किया गया। अदर विनर्स की बात करें तो देखिए बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन फॉर द फिल्म मिमी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड गया है विष्णुवर्धन शेरशाह फिल्म के लिए। बेस्ट फीमेल सपोर्टिंग एक्ट्रेस साई तमहांकर मिमी के लिए। इसके अलावा बेस्ट मेल सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी लूडो के लिए। बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड मिला है कौसर मुनीर फॉर द मूवी 83। बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड दिया है आहान शेट्टी तड़प के लिए। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ वॉन द बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड इन द वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मेघालय। तो फ्रेंड्स मेघालय ने जीता है बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड। अभी एक समिट हुआ जिसका नाम है वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इसी दौरान जो है ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है विच अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज़ वॉन अमेरिकाज प्रेस्टिजियस स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन 2022। भारतीय मूल की वो कौन सी अमेरिकी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अमेरिका का प्रेस्टिजियस स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन जीता है, उनका नाम है हरिणी लोगन। विच इंडियन यंग फीमेल एंटरप्रेन्योर हैज़ वॉन द टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022। राइट आंसर इज रश्मि साहू। तो फ्रेंड्स रश्मि साहू ने टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 जीता है। Which cricketer has been honored with Pakistan's third highest civilian award सितारा-ए-पाकिस्तान 2022। तो फ्रेंड्स पाकिस्तान का ये तीसरा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है और इससे सम्मानित किया गया है डैरिन सैमी को। डैरिन सैमी वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं। डैरिन सैमी को ये अवार्ड मिला है पाकिस्तान में जो उन्होंने जब क्रिकेट खेला उसी के दौरान उन्होंने अपनी लाइफ और जो सेफ लाइफ के सामने जो भी डेंजर्स आए थे उनको फेस किया, तो उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022। सही आंसर है फ्रेंड्स संजीत नार्वेकर, इनको वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। Who has been honored with India's highest literary award 56th ज्ञानपीठ अवार्ड। तो फ्रेंड जो लिटरेरी अवार्ड में सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है वो है ज्ञानपीठ। तो 56 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है किसे, नीलमणि फूकन को। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, साथ ही में 57th ज्ञानपीठ अवार्ड विनर भी ध्यान रखेंगे, उनका नाम है दामोदर माउजो। Who has become the first African to win the Pulitzer Prize 2022? Right answer is डाइबेडो फ्रांसिस केरे। ये प्रिजर प्राइज़ 2022 से मतलब 22 जीतने वाले ये पहले अफ्रीकन बनी हैं। जो प्रिजर प्राइज़ है ये आर्किटेक्चर की फील्ड में दिया जाता है और ये आर्किटेक्चर को एक ऑनर करता है क्योंकि उनका जो टैलेंट है, जो विज़न, उनका जो कमिटमेंट है, उसके अनुसार जो उनका काम है, जो उन्होंने अपना काम से अचीवमेंट हासिल करी है, उसी को सम्मानित करने के लिए ये दिया जाता है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द रामनाथ गोयनका अवार्ड
फ्रेंड्स, बात करते हैं रामनाथ गोयनका अवार्ड की, तो इससे सम्मानित किया गया है जिशान ए लतीफ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस ओ हेनरी अवार्ड 2022। राइट आंसर है फ्रेंड्स अमर मित्र। तो प्रेस्टिजियस ओ हेनरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसे? अगला क्वेश्चन से पहले देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इनको जो ये अवार्ड मिला है, इनकी शॉर्ट फिक्शन स्टोरी है फ्रेंड्स, और उस स्टोरी का नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, गांगबुरो। तो फ्रेंड्स इस शॉर्ट फिक्शन स्टोरी के लिए उनको ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन दी वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड। तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 ये अवार्ड जीता है एम्बर ब्रैकन ने। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये कैनेडियन फोटोग्राफर है एम्बर ब्रैकन, उन्होंने अभी अवार्ड जीता है। उनकी फ़ोटो थी जिसका टाइटल था कामलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल। तो कई बार ऐसा हो सकता है देखिए कि टाइटल आप लोगों से पूछ लें, तो इस टाइटल को भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। हु विल बी गिवन द संत नामदेव नेशनल अवार्ड 2021। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं देखिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार की, तो ये मिला है किसे? सत्यपाल मलिक जी को। हु हैज़ वॉन द गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 फॉर द वर्ल्ड बेस्ट नर्स। विश्व के सर्वश्रेष्ठ नर्स का जो गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड है, ये किसने जीता है? आंसर है केन्या की है एना काबली दुबा, इन्होंने ये अवार्ड जीता है। हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस टेम्पल्टन प्राइज 2022। आंसर इज़ फ्रैंक विल्जैक। फ्रेंड्स, फ्रैंक विल्जैक जो है इन्हें प्रेस्टिजियस टेम्पल्टन प्राइज़ इन्होंने जीता है। जो टेम्पल्टन प्राइज़ है ये इंडिविजुअल्स को दिया जाता है और साइंस और स्पिरिचुअलिटी के से रिलेटेड जो काम है उनको दिया जाता है। इसमें $1.5 मिलियन का जो है वो अमाउंट इस अवार्ड के तहत दिया जाता है। Which Indian photographer have been honored with the Pulitzer Prize 2022? Right answer is अदनान अबीदी, सना इरशाद मुतू, अमित दवे, दानिश सिद्दीकी। इन चारों को ही यहाँ पर पुलित्ज़र प्राइज़ से सम्मानित किया गया, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। और इसमें जो दानिश सिद्दीकी हैं फ्रेंड्स, देखिए इनको याद रखिएगा, इनको पोस्टफिस मिला है ये अवार्ड। Who has been awarded the Stockholm Water Prize by the Stockholm International Water Institute? तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि जो स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ 2022 है, इससे सम्मानित किया गया है किसे? विल्फ्रेड बुटसर्ट को इससे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो प्रोफेसर विल्फ्रेड बुटसर्ट हैं, ये इनको देखिए ये अवार्ड मिला है फॉर हिज वर्क इन द असेसमेंट ऑफ एनवायरमेंटल इवेपोरेशन। Who has been honored with साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 फॉर उर्दू लैंग्वेज। तो ये ध्यान रखेंगे कि कौन सी लैंग्वेज की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, उर्दू लैंग्वेज के लिए जो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, ये मिला है चंद्रभान खयाल को। चंद्रभान खयाल को जो ये अवार्ड मिला है, उनकी पोइट्री कलेक्शन है जिसका टाइटल है ताजा हवा की ताबिशें। इसी पोइट्री कलेक्शन के लिए उनको जो है साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। हु हैज़ बीन गिवन द रामानुजन अवार्ड फॉर यंग मैथमेटिशियंस। राइट आंसर इज नीना गुप्ता। तो फ्रेंड्स, रामानुजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसे? नीना गुप्ता को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो नीना गुप्ता हैं, ये मैथमेटिशियन है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कोलकाता में। उनको अवार्ड मिला है फॉर हर आउटस्टैंडिंग वर्क इन फाइन अलजेब्रिक ज्योमेट्री एंड कॉम्यूटेटिव अलजेब्रा। Which Indian writer has won the International Booker Prize 2022 for the first time हिंदी नोवेल? और नोवेल का टाइटल है टॉम्ब ऑफ सैंड। राइट आंसर इज गीतांजलि श्री। तो फ्रेंड्स, गीतांजलि श्री को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया। Who has been awarded the World Food Prize 2022? आंसर इज
सिंथिया रोजेनविक। फ्रेंड्स, सिंथिया रोजेनविक को वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2022 से सम्मानित किया गया है। उनको अवार्ड मिला है फॉर हर पायनियरिंग वर्क ऑन द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड प्रोडक्शन अराउंड द वर्ल्ड। Who has been honored with the Abel Prize 2022? आंसर इस डेनिस पार्लन सुलिवन। तो फ्रेंड्स, डेनिस पार्लन सुलिवन को, ये कहाँ से हैं, ये यूएसए के रहने वाले हैं और इन्हें एबल प्राइज़ 2022 से सम्मानित किया गया है। द अवार्ड इज़ गिवन फॉर हिज एक्सटेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशन टू टोपोलॉजी एंड इन पर्टिकुलर इट्स अलजेब्रिक, ज्योमेट्रिक एंड डायनेमिकल एस्पेक्ट। तो टोपोलॉजी में जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है और उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। Who has won the prestigious Whitley Gold Prize 2022? आंसर इस चारुदत्त मिश्रा, जिन्हें विटली गोल्ड प्राइज़ 2022 से सम्मानित किया गया। The award has been given for involving indigenous communities in the conservation and recovery of big cat species in the high mountain ecosystem of Asia। तो इसी के लिए उनको ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। Who has won the title of Mrs. World 2022? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड शाइलीन फोर्ड। तो शाइलीन फोर्ड को मिसेस वर्ल्ड 2022 से सम्मानित, मतलब ये इन्होंने जीता है टाइटल। हु हैज़ वॉन वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट अवार्ड्स पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022? राइट आंसर इज देवदत्त चक्रवर्ती। Where was the 64th Annual Grammy Awards 2022 ceremony organized? तो इस बार का जो एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स हुए हैं, इसका आयोजन किया गया है कहाँ पे, लास वेगस नवादा में। अब विनर्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, एल्बम ऑफ द ईयर जीता है VR, जो कि है जॉन बतीस्ती। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जीता है लीव द डोर ओपन। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है ओलिविया रोड्रिगो ने। बेस्ट रैप एल्बम कॉल मी इफ़ यू गेट लॉस्ट। बेस्ट R&B विनर हेलिक्स टेल्स। बेस्ट रैप सॉन्ग है जेल। बेस्ट म्यूज़िक वीडियो का अवार्ड मिला है फ्रीडम को। तो ये हमें विनर्स के नाम फ्रेंड्स ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन आर्किटेक्ट हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड 2022? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बालकृष्ण विठल दास दोषी। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द जॉन F कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022? फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपका जो आंसर है ना वो है ऑल ऑफ दीज। तो जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, इसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिज चेनी, मिशिगन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिनका नाम है जॉकलीन बेंसन, देन एरिजोना रिप्रेजेंटेटिव रसेल स्टिटी बोबर्स, इलेक्शन एक्टिविस्ट वांड्रिया शाई मॉस। तो इन सभी को जॉन F कैनेडी जो अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया है। The Chief Minister of which state has been awarded the Bangla Academy Award for his book कविता वितान? तो फ्रेंड्स, कविता वितान के लिए बांग्ला अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है ममता बनर्जी को। तो ध्यान रखिएगा, आपको इनकी बुक का नाम भी स्पेशली ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टनल ऑफ इंडिया हैज़ वॉन द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड एट द इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस? तो राइट आंसर हो जाएगा अटल टनल, जो कि है हिमाचल प्रदेश में। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस बोल्ट्जमैन मेडल? बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित होने वाले पहले इंडियन कौन बने? तो उनका नाम है फ्रेंड्स दीपक धर। हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द ऑस्कर अवार्ड 2022? फ्रेंड, 2022 में जो ऑस्कर अवार्ड हुए हैं उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है किसने? सही आंसर हो जाएगा विल स्मिथ। जो ऑस्कर अवार्ड्स हैं ये हुए थे लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में, और इस बार ऑस्कर अवार्ड्स का 94th एडिशन हुआ था, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसमें अगर हम अदर विनर्स की बात करते हैं तो देखिए, लीडिंग रोल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है विल स्मिथ को और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है जेसिका चेस्टेन को। वहीं बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? कोडा। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है ड्राइव माई कार।
अब सपोर्टिंग रोल की कैटेगरी में देखिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है एरियाना डिबूस और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ट्रॉय कॉस्तूर को। बेस्ट डायरेक्टिंग का अवार्ड मिला है जेन कैम्पेन द पावर ऑफ द डॉग के लिए। तो ये सारे आपके इम्पॉर्टेंट विनर्स हैं। हु हैज़ वॉन द कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2022? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स किशोर कुमार दास। तो कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ जो लाइट अवार्ड है ये आउटस्टैंडिंग मतलब एक तरीके से इंडिविजुअल जो वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने अपनी कम्युनिटी में कुछ ना कुछ डिफरेंस लाने के लिए, कुछ सुधार लाने के लिए काम किया होता है, उन्हें यहाँ पर ये अवार्ड दिया जाता है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड 57th ज्ञानपीठ अवार्ड 2021? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दामोदर माउजो, जिन्हें 57 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। Who has won the title of Miss World 2021? आंसर इज कैरोलिना विलासवा जो कि हैं पोलैंड से। तो इन्होंने मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता है 2021 का, जिसमें फर्स्ट रनर अप रही यूएसए की श्री सैनी और मानसा वाराणसी ने इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। मिस वर्ल्ड 2021 का वेन्यू है प्यूर्टो रिको और इसका एडिशन है 70th। कौन से स्टेट के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को प्रेस्टिजियस TX2 अवार्ड से सम्मानित किया गया? फ्रेंड देखिए TX2 अवार्ड दिया जाता है टाइगर्स की जो पॉपुलेशन उसको डबल करने के लिए। तो ये अवार्ड इस बार गया है तमिलनाडु को। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द असम वैभव अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम? असम की सरकार के द्वारा जो असम वैभव अवार्ड है ये किसे मिला है? ये दिया गया है रतन टाटा जी को। तो असम में कैंसर जो सुविधाएं हैं या कैसे कैंसर देखभाल की सुविधाओं के लिए उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उसी कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें असम वैभव अवार्ड के लिए चुना गया। विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ बीन अवॉर्डेड परम विशिष्ट सेवा मेडल एंड पद्मश्री अवार्ड? तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया कौन से स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया है? तो सही आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? जैवलिन थ्रो से। 2022 में कितने लोगों को पद्म अवार्ड्स मिले हैं? तो यहाँ पे देखिए टोटल पद्म अवार्ड्स की बात हो रही है, तो इससे ध्यान रखिएगा 128 यहाँ पे लोगों को टोटल पद्म अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें 4 लोगों को पद्म विभूषण, 17 पीपल्स को पद्म भूषण और 107 लोगों को पद्मश्री मिला है। तो इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा होते हैं पद्म विभूषण। तो आपको चारों के नाम अच्छे से ध्यान रखने हैं। पहला है प्रभा आत्रेय जो कि है कला से और महाराष्ट्र का से इनका संबंध है। श्री राधे श्याम खेमका इनको पॉस्थ्यूमस मिला है। इसके अलावा जनरल विपिन रावत को भी पॉस्थ्यूमस मिला है। श्री कल्याण सिंह को भी पॉस्थ्यूमस मिला है। तो फ्रेंड 4 में से 3 लोगों को पॉस्थ्यूमस यानी मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। HSNC यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र हैज़ ऑनर्ड whom with the honorary D.Lit award for the unique contribution made to the society? तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है रतन टाटा जी को। Which institute of India has been honored by WHO for tobacco control? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो कि है चंडीगढ़ में। इस इंस्टीट्यूट को टोबैको कंट्रोल के लिए WHO के द्वारा जो है इसे सम्मानित किया गया है। चमेली देवी जैन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आरिफा जोहरी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो चमेली देवी जैन अवार्ड है ये वुमेन मीडिया वर्कर्स को दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट प्राइज इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट स्टेट इन द नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश रहा, दूसरे पे है राजस्थान, उसके बाद है तमिलनाडु। Who has won the 13th Green Stone Photography Award 2022? Right answer is महमेद रज़ा मासूमी। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो फ्रेंड्स से ईरान देश से बिलोंग करते हैं और 13th ग्रीन स्टोन फोटोग्राफी अवार्ड इन्होंने जीता है। Who will be honored with the 31st GD बिरला अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन साइंटिफिक रिसर्च?
तो फ्रेंड जीडी बिरला अवार्ड से सम्मानित किया गया है नारायण प्रधान को। Who has won the Best National Airport Award in the Wings India Award 2022? तो विंग्स इंडिया पुरस्कार 2022 में जो बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है ये कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु ने जीता है। Who has been honored by the Indian American Chamber of Commerce with the 6th prestigious Entrepreneur Leadership Awards 2022? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विवेक लाल। तो जो छठा प्रेस्टिजियस एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड्स है इसे सम्मानित किया गया है विवेक लाल को। Who has won the Governor of the Year award in the Central Banking Awards 2022? राइट आंसर इज मारियो मार्सेल, जो कि कहाँ से हैं फ्रेंड, चिली देश से हैं। तो सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के ये गवर्नर हैं मारियो मार्सेल, इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड इन्होंने जीता है। Who has become the first para athlete player of India to receive the पद्म भूषण अवार्ड? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स देवेंद्र झाझरिया और इनका संबंध है जैवलिन थ्रो से। तो फ्रेंड्स ये पहले पैरा एथलीट प्लेयर बने हैं जिन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स जो पद्म भूषण अवार्ड है टोटल 17 लोगों को इस बार जो है वो पद्म भूषण मिला। और अगर हम पद्म विभूषण की बात कर लेते हैं तो ये इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। Which Indian origin citizen has been honored with the Honorary Officer of the Order of British Empire Award by the Queen of British Deputy High Commission? राइट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा किशोर जायाराम। किस इंडियन एक्टर को एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया एट द फ्रेंच रिवेरिया कांस फिल्म फेस्टिवल? राइट आंसर इज नवाजुद्दीन सिद्दीकी। वासविक इंटरनेशनल रिसर्च अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ये अवार्ड जीता है ए गोपालकृष्णन ने। तो ध्यान रखिएगा जो वासविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड है वो इन्होंने जीता है। ये अवार्ड एग्रीकल्चर साइंस और टेक्नोलॉजी कैटेगरी में दिया जाता है। Who has been honored with the prestigious Honorary Child Rights Hero Award 2022? राइट आंसर इज अशोक दयाल चंद, ये इंडिया से हैं, और जेम्स कोफी अनन ये घाना से हैं। इन दोनों को ही ऑनरी चाइल्ड राइट्स हीरो अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द तमिल लिटरेरी गार्डन्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021? राइट आंसर है ए आर वेंकटचलपति, जिन्हें तमिल लिटरेरी गार्डन्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है विच इंडियन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022? फ्रेंड जो हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड है तो इससे सम्मानित किसे किया गया है? सही आंसर हो जाएगा इंद्रजीत सिंह। 96 संगीत कलानिधि अवार्ड, तो 3 सालों के लिए देखिए अवार्ड मिले हैं 2020, 2021 और 2022 के लिए। ये अवार्ड म्यूज़िक और आर्ट की फील्ड में दिए जाते हैं। तो तीनों के नाम आपके सामने देखिए यहाँ पे हैं। पहला नाम है नेवली आर संथा गोपालन, 2021 के लिए मिला है ये तिरुवरर वक्त वत्सलम, और 2022 के लिए मिला है जी आर कृष्ण और विजयलक्ष्मी को। तो कोई सा भी आपसे एग्ज़ाम में अलग अलग भी पूछ सकते हैं और साथ में भी पूछ सकते हैं। कितनी आशा वर्कर्स को सम्मानित किया गया है ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 से, और सम्मानित किसने किया है? WHO ने। तो टोटल 10 लाख जो आशा वर्कर्स हैं उन्हें सम्मानित किया गया है। Which author and journalist has won the William E. Colby Prize 2021 for his book? और बुक का टाइटल है The Hardest Place the American Military Adrift in Afghanistan Peach Valley। इस बुक के लिए विलियम ई कॉल्बी अवार्ड मिला है वीजली मॉर्गन को। Which Indian has been awarded the British Honorary Award Commander of the Order of the British Empire 2022? सही आंसर है फ्रेंड्स अजय पिरामिल, जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। द बंगाली ट्रांसलेशन ऑफ द फ्रेंच नोवेल मेरू सॉल्ट कॉन्ट्ररी एंक्वेट हैज़ वॉन द 5th
रोमेन रोलैंड बुक प्राइज 2022, हु रोट दिस नोबल। तो देखिए जो फ्रेंच नोबल है इसके बंगाली ट्रांसलेशन ने अवार्ड जीता है। ये नोवेल किसने लिखा है? तो ये नोवेल लिखा है कामिल दाऊद ने। द बंगाली ट्रांसलेशन, तो फ्रेंड्स ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ब्रिटेन्स हाइएस्ट ऑनर ऑनरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022। तो फ्रेंड्स ऑनरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ये जो अवार्ड है, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है गुरु स्वामी कृष्ण मूर्ति को। वांगरी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड किसने जीता है? आंसर है कैमरून की सेसिल नदजबेर ने ये जो अवार्ड है वो जीता है। पेरू गवर्नमेंट के द्वारा जो पेरू का हाईएस्ट डिप्लोमेटिक अवार्ड है जॉस ग्रेगोरियो पैस सोल्डन 2022, इस अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? आंसर इस आर्देशीर बीके दुबाश को ये अवार्ड मिला है। Which company has won the Startup of the Year Award 2022 in Amazon संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022? बात करते हैं कौन सी कंपनी है। तो फ्रेंड्स कंपनी का नाम है जीनियस एनर्जी क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। कौन सी स्टेट्स के फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जिसने जीता है प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशंस अवार्ड वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम प्राइज? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मेघालय। Who has been honored with the Committed Leader Award 2022 at the CIXCon 2022? तो फ्रेंड्स जो कमिटेड लीडर अवार्ड 2022 है इससे सम्मानित किया गया है किसे? अंजलि पांडे को। अगला क्वेश्चन है विच टीवी सीरीज बेस्ड ऑन पेट केयर हैज़ वॉन द एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड 2021? तो कौन सा टीवी सीरीज़ था जो कि पेट केयर पे बेस्ड है और जिसने ये अवार्ड जीता है? तो उस टीवी सीरीज़ का नाम है बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर और ये किस पे आता है? दूरदर्शन नेशनल पे। हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 एट स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है फ्रेंड्स जैवलिन थ्रो से इनका संबंध है। वहीं देखिए तो स्पोर्ट्समैन हो गया। अगर हम वुमेंस की कैटेगरी में बात करते हैं तो मीराबाई चानू को वुमेंस की कैटेगरी में उन्होंने ये अवार्ड जीता है और मीराबाई चानू का संबंध है वेट लिफ्टिंग से। हु हैज़ बीन चूजन द ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 एट द इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव? तो किसे चुना गया है? बबीता सिंह। Who has been honored by the UNEP with the Champions of the Earth Lifetime Achievement Award? राइट आंसर इज डेविड एटनबर्ग। डेविड एटनबर्ग को चैम्पियंस ऑफ द अर्थ लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डेविड एटनबर्ग को अवार्ड मिला है उनका जो डेडिकेशन रहा किस चीज़ को लेके? रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसके लिए जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा, जो उनका डेडिकेशन रहा, उसी के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। Who has been honored with the Director of the Year Award at the AIMA Managing India Awards? तो सही आंसर है शुजित सरकार। शुजित सरकार को ये जो अवार्ड मिला है उनकी मूवी सरदार उधम के लिए ये अवार्ड उन्हें मिला है। Which scheme has been selected for the Prime Minister's Excellence Award 2022 for the best work in the innovation category? तो स्कीम का नाम क्या है? स्कीम का नाम है फ्रेंड्स उड़ान स्कीम। उड़ान मतलब होता है उड़े देश का आम नागरिक। इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी से किसे सम्मानित किया गया है? तो बात करते हैं फ्रेंड कुष्ठ रोग के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय गांधी अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया है डॉक्टर भूषण कुमार और लेप्रोसी याज्ञा ट्रस्ट। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। Which city of India has been named as the Tree City of the World 2021? तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के लिए कौन सी शहर को चुना गया है? तो आंसर है मुंबई और हैदराबाद, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। Who has won the EY Entrepreneur of the Year 2021 award?
सही आंसर है फाल्गुनी नायर, जो कि नायिका की ऑनर है और इनको EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। Who will be honored with the दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिए गए और ये पुरस्कार जीता है नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। Where has the first National Logistics Excellence Award 2021 organized by the central government? तो इसे ऑर्गेनाइज किसने किया है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। Which cricketer has been honored with the prestigious Sports Icon 2022 award by the government of Maldives? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सुरेश रायना। कौन से बैंक ने जीता है एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड? तो बैंक कौन सा है? एक्सिस बैंक। नेक्स्ट है कौन सी फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है बाफ्टा अवार्ड्स में? तो फ्रेंड्स बाफ्टा अवार्ड में जो मूवी है द पावर ऑफ द डॉग, इसने बेस्ट फिल्म का जो है अवार्ड जीता है। इसके अलावा एशिया पैसिफिक रीजन में लगातार चौथी बार बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसने जीता? सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले पहले साउथ कोरियन एक्टर कौन बने? राइट आंसर हो जाएगा ओ यांग सू, जो कि पहले साउथ कोरियन एक्टर बने हैं जिन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड उन्होंने जीता है। हु विल बी ऑनर्ड पॉस्ट्यूमसली विद द नारी शक्ति पुरस्कार 2020? तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि जो नारी शक्ति पुरस्कार है, नारी शक्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर इला लोथ को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। Who has presented National ICT Awards to 49 teachers across the country for improving educational institutions? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अन्नपूर्णा देवी, जो कि स्टेट मिनिस्टर हैं एजुकेशन की। ICT मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। Who got the Film of the Year award at the दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022? तो फ्रेंड्स इसमें फिल्म ऑफ द ईयर का जो टाइटल है वो किसे मिला है? पुष्पा द राइस को। पाकिस्तान ने अपना दूसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हिलाल ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बिल गेट्स। बिल गेट्स को क्यों मिला है? देखिए उन्होंने पाकिस्तान में पोलियो इरेडिकेशन में को कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करी, जिसके लिए उनको ये अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है हु विल बी ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल करेजियस वुमेन अवार्ड 2022? तो फ्रेंड रिजवाना हसन को इंटरनेशनल करेजियस वुमेन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड किसने जीता है? सही आंसर है हर्षाली मल्होत्रा। 79 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर इन अ ड्रामा कैटेगरी के किसे मिला है ये अवार्ड? तो फ्रेंड्स ये अवार्ड मिला है किसे? विल स्मिथ को। विल स्मिथ को उनकी मूवी जो आई थी किंग रिचर्ड्स, तो किंग रिचर्ड्स मूवी के लिए उनको ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किस देश को मिला? सही आंसर है डेनमार्क ने फ्रेंड ये अवार्ड जीता है। ये अवार्ड दिया जाता है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए। Who has been honored with the World CEO Winner of the Year Award 2021? तो फ्रेंड्स ये जो अवार्ड है किसे मिला है? किशोर येदेम को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी इंडियन राइटर्स हैव बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी अवार्ड 2021? तो फ्रेंड्स कितने यहाँ पे भारतीय लेखकों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा टोटल 22 यहाँ पे आपका आंसर है। आपको दो लोगों के नाम इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। फर्स्ट नेम है राइटर नमिता गोखले, इन्हें इंग्लिश नोवेल थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए मिला है। सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड नोवेल का नाम है दया प्रकाश सिन्हा, इन्हें हिंदी लैंग्वेज में जो है ये अवार्ड मिला है। क्वेश्चन है अगला मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 का टाइटल किसने जीता है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा निकिता सोकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया है? तो फ्रेंड इसका जो आयोजन है देखिए ध्यान रखिएगा मुंबई महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है।
यहाँ आप इसके पूर्ण विनर्स की लिस्ट देख सकते हैं कि जो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है वो किसे किसे मिले हैं और किस किस कैटेगरी में। Which Indian actress has been honored by the Times Magazine Times 100 Impact Award 2022 for raising awareness in the field of mental health? तो इसके लिए सम्मानित किया गया है किस एक्ट्रेस को? आंसर इज दीपिका पादुकोण। Which state's flagship initiative of e-offering system has won the prestigious United Nations Award World Summit on the Information Society Forum Prize 2022? तो यहाँ पे स्टेट का नाम हो जाएगा मेघालय। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द अवार्ड ऑफ लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022? तो सही आंसर है फ्रेंड्स मैक्स वर्स्टैपिन जो कि फार्मूला 1 रेसर हैं, इनको लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड इन्होंने जीता है। नेक्स्ट इज विच बैंक्स एमडी एंड सीईओ हैज़ बीन चूजन एज द बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21? तो फ्रेंड्स इसके लिए किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा संदीप बख्शी। आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1994 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। किस भारतीय महारत्न कंपनी को इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी का अवार्ड मिला है? तो आंसर हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड। ऊर्जा अवार्ड्स का जो 5वां एडिशन है उसमें किसे बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? सही आंसर है फ्रेंड्स योहान पूनावाला। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द ICAI अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर द ईयर 2020-21? तो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है किसे? रेलटेल को। अगला क्वेश्चन है 18th लेट माधवराव जो लिम्मे अवार्ड है इससे सम्मानित किसे किया गया है? तो फ्रेंड नितिन गडकरी जी को जो कि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्हें 18 नंबर का लेट माधवराव लिम्मे अवार्ड से सम्मानित किया गया। रिपब्लिक डे की परेड में कौन से राज्य की जो टैब्लू है आपके लिए झांकी है उसे बेस्ट टैब्लू चुना गया है? तो ये कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश। Which honor was given by the President to the country's first CDS General Vipin Rawat on the occasion of Republic Day? तो फ्रेंड्स रिपब्लिक डे के अवसर पर जो कंट्री के पहले CDS थे जनरल विपिन रावत जी, उन्हें किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण। तो आपको याद होगा कि 2022 में टोटल 4 लोगों को पद्म विभूषण मिला था। कितने बच्चों को प्रधानमंत्री नेशनल चाइल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 29। अगला क्वेश्चन है जो 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो फ्रेंड्स कुजंगल ने जो है वो इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद नेताजी अवार्ड 2022 बाय नेताजी रिसर्च ब्यूरो? तो जो नेताजी अवार्ड 2022 है इससे सम्मानित किया गया है शिंजो आबे को। शिंजो आबे को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम। फ्रेंड्स जो मिसेस वर्ल्ड 2022 कॉन्टेस्ट हुआ था उसमें बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड किसने जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा नवदीप कौर। और इसमें जो मिसेस वर्ल्ड का जो टाइटल जीता था वो किसने जीता था? वो जीता था शाइलीन फोर्ड ने। विच एक्ट्रेस जिन्हें सम्मानित किया गया है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड? तो उनका नाम है सुष्मिता सेन। Who has been awarded with the Genesis Prize 2022? सही आंसर है एल्बर्ट बोलरा जिन्हें जेनेसिस प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल में गोल्ड मेडल किसने जीता? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सुमित भाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से बैंक ने बेस्ट प्राइवेट बैंक का अवार्ड जीता है इन द ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021? तो फ्रेंड्स बात करें इस अवार्ड की तो HDFC बैंक को बेस्ट प्राइवेट बैंक का अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है स्पोर्ट्स वुमेन जो लॉरिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 है, ये पुरस्कार किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ये अवार्ड जीता है स्प्रिंटर हैं ये, इनका नाम है एलन थॉम्सन हेरा। तो एलन थॉम्सन हेरा ने लॉरिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेन बारबी फ्रीडम टू राइट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर इज व्लादिस्लाव येसिपेंको।
2022 में जो कंपटीशन हुआ इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड कंपटीशन, इसमें बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसने जीता? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसने जीता? राइट आंसर इज मीराबाई चानू। इनका संबंध है फ्रेंड्स वेट लिफ्टिंग से और इन्होंने BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर टाइटल जीता है। हु हैज़ वॉन द अवार्ड फॉर मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ इंडिया 2022? आंसर इज न्यूमेरिक UPS। हु हैज़ वॉन द कोविड चैम्पियन अवार्ड एट द विंग्स इंडिया 2022 सेरेमनी? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स केरल का एयरपोर्ट है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जिसने ये अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है विच नवरत्न कंपनी जिसको सम्मानित किया गया है इस्पात राजभाषा प्रेरणा पुरस्कार 2020-21। ये अवार्ड दिया गया है यूनियन स्टील मिनिस्टर रामचंद्र प्रसाद जी के द्वारा और इससे सम्मानित किया गया है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द स्पेशल ज्यूरी अवार्ड फॉर इम्पॉर्टेंट वर्क इन द फील्ड ऑफ वाटर कंजर्वेशन? राइट आंसर इज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो फ्रेंड्स वाटर कंजर्वेशन के फील्ड में जो इम्पॉर्टेंट वर्क उन्होंने किया है इस वर्क के लिए उनको स्पेशल ज्यूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन डॉक्यूमेंट्री हैज़ वॉन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड ऑयल डी ओर 2022 एट द कांस फिल्म फेस्टिवल, जो कि कहाँ पे हुए हैं? फ्रांस में हुए हैं। तो फ्रेंड्स कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ फ्रांस में। तो कौन सी डॉक्यूमेंट्री है? इसका नाम है ऑल दैट ब्रीथ, जिसने जीता है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड ऑयल डी ओर अवार्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे हो जाते हैं कंप्लीट अवार्ड एंड ऑनर्स। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसमें हमने सभी इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे आज कवर किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।